लोगों को लगता है कि वक्त पर लगा कर उड़ गया। आपने हो सकता है घर अपना बनाना हो, गाड़ी लेनी हो, इमिग्रेशन के लिए आप वेट कर रहे हो, कहीं का वीज़ा आना हो, शादी करनी हो, किसी ने फैमिली स्टार्ट करनी हो, इन तमाम चीज़ों पे तो हम अपने आप को गेज कर रहे होते हैं। कुछ लोग अपने बैंक अकाउंट को भी देख रहे होते हैं कि भाई इस साल सोचा था इतनी सेविंग कर लेंगे, इतना हमारा सरमाया बढ़ जाएगा, लेकिन जब वो नहीं होता तो देयर इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट दैट सेट इन। उसी डिसअपॉइंटमेंट से एक अज़म निकलता है जिसमें आप एक दफ़ा फिर कमर बांध कर कहते हैं कि जनवरी से मैं अब अपने गोल की तरफ बढ़ूँगा। लेकिन हर साल हम इसी साइकिल में क्यों फंसे हुए हैं? नंबर 1, हमारे गोल क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं, और नंबर 2, हर साल आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें भी लेके आया होता है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी सोच और गुमान से भी बढ़कर हों, लेकिन उनकी शुक्रगुजारी हम करते नहीं हैं। तो ये दोनों चीज़ों को आज के प्रो में लेके चलेंगे। वाई आर वी नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव एंड वाई आर वी ऑलवेज क्रूल टू आवर सेल्फ, सो नो सेल्फ कंपैशन जो चीज़ें हमें नहीं मिली होती हैं। सो व्हाट शुड वी डू अबाउट इट? आज हमारे पास ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माई वेरी डियर फ्रेंड मुज़ना अली हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ द जनरल मैनेजर फॉर ट्रेनिंग्स, लर्निंग एंड डेवलपमेंट से इनका ताल्लुक है। लर्निंग माइंड्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मुंसलिक है। बहुत शुक्रिया मुज़ना फॉर बीइंग हियर। आप मुख्तलिफ ऐसी एक्सरसाइजेज लोगों को कराती हैं जिसमें पहले तो कहती हैं भाई उदास होने से पहले ये बता तो दो कि ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है, और कई लोग वहीं पे अटक जाते हैं, दे आर अनएबल टू इवन वर्बलाइज देयर ओन गोल्स। तो वील टॉक अबाउट दैट एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव अनदर वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, आमना अली, हु इज़ अ लाइफ कोच, हु इज़ एन NLP ट्रेनर। द वे यू कन्वर्स विद योर सेल्फ, आपके डीप रूटेड सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम्स आपको आपके गोल्स तक पहुँचने का मौका नहीं देते, एंड दैट्स व्हेन यू वर्क विद एन NLP कोच टू रीट्यून, टू रीवायर योर ब्रेन। तो आमना, आपसे शुरुआत करती हूँ। मुझे ये बताइए कि इफ़ समबडी राइट नाउ वॉचिंग आवर शो इस बात पे उदास हो रहे हैं कि यार ये साल भी गुजर गया और जो मैं पाना चाहती थी, जिस तरह की खुशी महसूस करना चाहती थी, वो खुशी महसूस नहीं हो रही, आप उनको सबसे पहला मशवरा क्या देंगी? Pause, take a break, and sit back and view what achievements have you got, because कुछ ना कुछ आपने अचीव किया ही होगा। और जब हम नेगेटिविटी को देखते रहते हैं तो जो आपका अगला साल है उसमें भी आप नेगेटिविटी के साथ ही आगे बढ़ रहे होंगे। तो अपनी पॉजिटिव्स को भी नोटिस करेंगे, उनको भी आप रुक के देखेंगे कि हाँ मैंने कुछ ये अचीव भी किया है, तो दैट विल फ्यूल यू टू मूव फॉरवर्ड इन अ पॉजिटिव स्टेट। कुछ तो चीज की होगी ना जो आप जिसके बारे में प्राउड होंगे, जिसके बारे में आप कहेंगे कि अच्छा ये कुछ मैंने अच्छा किया है। तो जब आप स्टेप फॉरवर्ड करते हैं इस सेंस के साथ कि ओके दिस इज व्हाट आई हैव डन, व्हाट एल्स कैन आई डू मोर टू गेट द रिजल्ट्स आई वांट, तो कि आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सकते। बिल्कुल सही। आमना 3-4 तरह के ग्रुप्स होंगे। नंबर 1 जो आपने एड्रेस किया, दीज आर पीपल हु आर फीलिंग स्टक, दे आर फीलिंग स्टैग्नेंट, कि उनको लग रहा है कि ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। लेकिन आई एम श्योर देयर पीपल हु थिंक दैट दे हैव मेड कंसिडरेबल मूवमेंट बट उन्होंने अपने गोल को नहीं पाया, एक वो लोग। और दूसरे वो जिनको हो सकता है साल 2023 उनके लिए कोई बहुत बड़ा सेटबैक या अस्यूम्ड फेलियर लेके आया हो एंड दे आर स्टिल ग्रीविंग। सो लेट्स बिगिन विद द वंस हु आर ग्रीविंग। मुज़ना, कई लोगों की हो सकता है साल 2023 में नौकरी ख़त्म हुई हो, बिजनेस ठप हो गया हो या शादी ख़त्म हो गई हो। व्हाट्स योर एडवाइस टू देम, बिकॉज दे आर स्टिल नॉट बियॉन्ड इट, अभी देयर माइंड इज स्टिल प्रोसेसिंग दैट ट्रॉमा। आपने बिल्कुल सही कहा, कहना आसान और जिसके साथ होता है उसी को पता होता है कि क्या हुआ है। आई थिंक वन एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव दीज पीपल इज़ टू टेक सम टाइम ऑफ, यू नो, कट देमसेल्व्स सम स्लैक, आसानी करें अपने लिए और जो हुआ है उसको प्रोसेस करें। ग्रीफ प्रोसेस करना बड़ा ज़रूरी होता है टू मूव फॉरवर्ड, मूव अहेड। अपने आप को यू नो पैट ऑन द बैक दें फॉर गोइंग थ्रू व्हाट यू वेंट थ्रू एंड स्टिल सर्वाइविंग, और उसको प्रोसेस करें। टॉक टू पीपल हु मेक यू फील गुड अबाउट यू। मुझे नंबर 1 एडवाइस फॉर पीपल हु आर बिटवीन जॉब्स, क्योंकि हमने देखा है कि ये साल फाइनेंशियली लोगों के लिए टफ रहा है और किसी की एक नौकरी अगर ख़त्म हुई है, दूसरी अभी तक लगी नहीं है, हो सकता है छोटी मोटी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या यू नो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उनका हौसला मांद पड़ा हुआ है इस वक्त। आप उनको क्या एडवाइस देंगी? मैं उनको ये एडवाइस दूंगी कि वक्ती तौर पे
कुछ भी ठीक नहीं लग रहा उनके लिए, जो कि समझ आता है। हावेवर चीज़ें बदलेंगी और ये शुरू होता है उनकी खुद की सोच से। तो अगर वो ये सोचें कि अब जो हुआ है वो हुआ है और अभी जो सिचुएशन है ये बड़ी मुश्किल है, क्योंकि किसी के लिए भी जब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो अच्छे से सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रिसोर्सेज नहीं होंगे तो सोचेंगे कैसे। हावेवर यही टाइम है जिसमें उनको सोचना है और आगे बढ़ना है, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचना है, उनके क्या स्किल सेट है उसके बारे में सोचना है और वो कहाँ अप्लाई करके मेक डू कर सकते हैं। और मुझे लगता है एक आइडियल जॉब की तलाश में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है उसको लिया जाए और वहाँ से बिल्ड किया जाए। अच्छा, एवरीबडी इज़ डिज़ायरस ऑफ कंपेनियनशिप। हम सब चाहते हैं कि हमारा एक अच्छा सा साथी हो जिससे आप इमोशनली कनेक्ट कर सकें। सो इट इज़ स्पेशली हार्ड फॉर पीपल जिनको हो सकता है फॉर वन रीज़न और दी अदर, आमना, साल 2023 हैज़ बिन अ ईयर ऑफ लॉस्ट लव। या तो कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गई है, मंगनी ख़त्म हो गई है, शादी ख़त्म हो गई है। एंड ये जो फेस्टिव सीज़न होता है ना, नवंबर दिसंबर का, जब शादियां हो रही हैं, मिलना मिलाना हो रहा है, मौसम भी सर्द है, आप इधर उधर देख रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ज़्यादा लोनलीनेस लोग फील करते हैं। आप उनको क्या मशवरा देंगी? उनको मशवरा तो यही होगा कि आप अपनी जो ग्रीविंग पीरियड है, जैसे मनाज़ा ने कहा, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर ग्रीविंग पीरियड। सो जस्ट द रिस्पेक्ट नीड्स टू बी देयर फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द टॉपिक ऑफ ग्रीफ, whether it's someone who's lost someone to death or lost someone with a breakup or a divorce. So you have to respect that grieving period. अपने ऊपर अनड्यू प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको प्रोसेस करें एंड देन लुक एट द अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, प्रोसेस करने में आमना, एक तरीका लोगों का कोपिंग मैकेनिज्म का ये होता है, बिकॉज वी लिव इन सच एब्सोल्यूट्स, ब्लैक एंड वाइट हमें दुनिया चाहिए। अगर तो आपकी मंगनी टूटी है, रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, तो इट्स डिनायल और आपको अगला बंदा बुरा लग रहा होता है। तो आप कोई इंसानी फितरत ये है कि जब आप ग्रीव कर रहे होंगे आपको कोई टेंडर मोमेंट्स भी याद आएंगे, आपको अच्छी जो आपने मेमोरीज क्रिएट की हैं वो भी याद आएंगी, लेकिन आपको इतना गुस्सा भी होता है बिकॉज देयर इज़ एंगर एंड देयर इज़ डिनायल, यू वांट टू पुश इट अवे, यू वांट टू चेंज द एंडिंग। आप कहते हैं ये बहुत बड़ी गलती थी, मुझे इसको माइंड में स्पेस नहीं देनी है। इफ़ समबडी इज़ गोइंग थ्रू दैट एंड दिस इज़ व्हाट दे आर, एक पर्सपेक्टिव ही पूरे साल के बारे में ये है कि यार देखो कितना बुरा साल था, अगले ने मेरे साथ बुरा किया, कैसे स्नैप आउट करे इससे? देखिए, उसके लिए हर इंडिविजुअल को मैं तो ये कहूँगी कि आप इंडिविजुअली हेल्प सीख करें ताकि वो कॉन्सेंट्रेटेड, जब आपको किसी के साथ सपोर्ट और हेल्प मिलती है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रोफेशनल, सो दैट यू हैव दैट सपोर्ट। अगर आप अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स के पास ही जाएंगे तो यू विल हैव अ स्क्यूड वर्जन ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन इज। सही। सो इट्स बेस्ट टू गेट प्रोफेशनल हेल्प so that you just have a little navigation around the decisions that you make. That support is very important, unbiased support through that phase. And I think उसके लिए आपको यही चाहिए कि benefit of doubt अपने आप को भी दें और अगले बंदे को भी दें कि okay, something happened and it didn't work out, maybe it's for the best, but what is my responsibility in this equation? हम हमेशा blame दूसरे पे ही डाल देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्लेम करना चाहिए। मे बी व्हाट वर द शॉर्टकमिंग्स दैट आई, हमारा जहन इतना वन ट्रैक ब्रेन है ना आमना, कि हमें ये लगता है कि अगर ये रिश्ता हमारे लिए गलत था, जो भी रिलेशनशिप ख़त्म हुई है, तो अगला बंदा भी गलत था और उसके गलत होने के लिए मेरा सही होना ज़रूरी है। दैट्स द बाइनरी विजन वी हैव एंड दैट इज़ वाई हमारा ब्रेन ज़्यादा वक्त लेता है टू एक्सेप्ट दैट आई मे बी अ ग्रेट पर्सन, द अदर पर्सन इज़ ऑल्सो अ गुड पर्सन, वी जस्ट वर नॉट द राइट फिट। तभी आप देखें जितने लोग रिलेशनशिप ख़त्म होने की बात कर रहे होते हैं वो ब्लेमिंग कॉन्वर्जेसन ज़्यादा कर रहे होते हैं कि वो शख्स गुस्सा भी करता था, वो टॉक्सिक था। हर एक का एक्स टॉक्सिक होता है, बाय द वे, हम में से कोई टॉक्सिक नहीं है, एक्स हमेशा टॉक्सिक होता है। वी हैड स्पेशल एडवाइस फॉर पीपल हु हैव लॉस्ट लव इन 2023। जब दिल टूटता है उसके बाद दोबारा इमेजिन करना कि कोई अच्छा इंसान ज़िंदगी में आएगा, आई विल फाइंड लव अगैन, आई विल फील हैप्पी अगैन, लोगों के लिए मुश्किल होता है, बट दैट्स वेयर योर माइंड सेट रियली मैटर्स और आपकी प्रोडक्टिविटी, बाकी चीज़ों की चाह भी इससे अफेक्ट होती है। तो थोड़ा सा सेल्फ कंपैशन ज़रूरी है। लेकिन मुझना वो जो डार्क स्पेस है कि जहाँ पे कोई एक इंसान ये समझ रहा है कि यार नाउ अब क्या होगा, उसमें एज फैक्टर भी होता है। मे बी यू हैव जस्ट कम आउट ऑफ अ बैड रिलेशनशिप इन योर 30s एंड यू लाइक फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट कि यार अब कौन मिलेगा, कितने साल इंतज़ार करूँगा,
क्या कहेंगी आप? हाँ बिल्कुल, ज़ाहिरी बात है, यू नो, लॉस्ट लव इज़ सच अ ट्रेजेडी। तो आप ये सोचते हैं कि अब प्यार आएगा ज़िंदगी में कि नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एट दिस पॉइंट प्रॉब्ली अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन ऑन योर सेल्फ। ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे आपने ब्रेक से पहले कहा कि अगला ही टॉक्सिक है और मैं तो सब ठीक है, ऐसा नहीं होता। और अगर अगला भी टॉक्सिक है तो आप उसकी टॉक्सिसिटी में रह के कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी एब्जॉर्ब कर चुके हैं माशाल्लाह। तो वर्क ऑन दैट, वर्क ऑन योर सेल्फ, डू नॉट जंप इनटू another relationship, you know, another love। आप अपने पे काम करें। I was talking to a few single friends मोज़ना, और वो कहते हैं ये प्रेशर हमारा अपने माइंडसेट का नहीं है, हमारे पेरेंट्स का ज़्यादा है। तो वो बुजुर्ग वालिदैन जो यकीनन बहुत फिक्रमंद हैं अपने बच्चों के अच्छे रिश्तों के लिए, और बच्चे परेशान नहीं हैं, बच्चे अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, लेकिन माँ बाप सोच रहे हैं यार ये साल भी गुजर गया और हम इस फ़र्ज से सुबुकदोश नहीं हुए, चाहे बेटा है या बेटी। उनको क्या कहोगी मोज़ना? बिकॉज यू नो एज पेरेंट्स एज दे बिकम वेरी फ्रेल एज वेल। उनकी तबीयत, उनका माइंडसेट, वो भी बहुत जल्दी में होते हैं, जल्दबाजी करना चाहते हैं। हाँ, पेरेंट्स का अनफॉर्चुनेटली दो जो हैं कंसर्न्स होते हैं, एक कि हमारी औलाद खुश रहे और दूसरा कि लोग क्या कहेंगे। सही, राइट। तो अगर वो लोग क्या कहे को हैंडल कर लें तो उनको ये समझना चाहिए कि औलाद खुश तभी रहेगी या रहेगा जब तक आपकी औलाद जो है वो अपने ऊपर काम नहीं करे। अगर वो खुद पे काम करके और ख़ुद एक मुकम्मल इंसान बने तो वो खुश रहेंगे। किसी का साथ होना दैट हैपन्स ऑटोमेटिकली। सो पेरेंट्स के लिए ये है कि गिव सम स्पेस फॉर दिस पर्सन, टू दिस पर्सन, एंड अलाउ देम टू हील। और उस शख्स के लिए ये है कि अपने लिए कुछ करें एंड गेट बिजी विद स्टफ। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। अपने लिए जो कुछ करें ना, उसमें सरे फहरिस्त होता है जिम की मेंबरशिप्स। तो मैं आमना ये बात आपके पास लेके आना चाहूँगी, वो जो लोग चाहे दिल टूटने के बाद अपने बेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं या अदरवाइज भी वेट लॉस के गोल्स भी कई लोगों ने बनाए थे, इन लोगों को आप क्या कहेंगी? इन लोगों को मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो अपनी रीफ्रेमिंग कर लें। हाँ। क्योंकि एक रिलेशनशिप का लॉस तो हो गया, अब आपका जो क्यूट सा फैट है उसको भी आप लूज करने जा रहे हैं, तो वो करने देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको। तो इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को इन टर्म्स ऑफ हेल्थ देखा जाए। आपने आपको हेल्दी वर्जन ऑफ योर सेल्फ करें, क्योंकि जब आप कॉन्स्टेंटली ये कहेंगे कि मैं अपने आप ये फैट लूज करना है, तो रिलेशनशिप तो लूज हो गई। अब सबकॉन्शियस कहेगा कि भाई आपने कनेक्टिविटी भी लूज कर दी, अब आपका जो फैट है वो भी लूज हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये दोनों सूरतें अगर एक साथ ना भी हुई हो, अगर रिलेशनशिप अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रही है, शादी सही चल रही है, लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा, और आप अपने आप को जब शीशे में देखते हैं, क्योंकि यूर एन NLP स्पेशलिस्ट, मुझे बताएं, आप बेशक ज़ुबान से ना कह रहे हो, लेकिन मोमेंट यू सी योर सेल्फ, एक आईने में अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं, आप कहते हैं यार मैं कितनी मोटी हूँ, मेरे हाथ कितने मोटे हैं, मुझ पर ये ड्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो सिर्फ काला पहनना चाहिए। हमारी शख्सियत पे इस तरह की सोचें क्या इफेक्ट डाल रही होती हैं आमना? प्लीज मेक पीपल अवेयर। मैं आपको बहुत अपनी बिल्कुल 3 महीने पहले अपनी पर्सनल बात बता देती हूँ। आई वाज हैविंग सम थायराइड इश्यूज, सो माय हैड लाइक ब्लोन अप, बिल्कुल बहुत ज्यादा केस मेरा सूजा हुआ था। So I went to a thyroid coach actually, and he suggested my change in my diet plan. But I was very, very mindful even when I went to him that I don't want to lose weight. I want to become healthier, and you know, all these symptoms I want them to go away. तो आपको root cause जब पता चलता, मुझे gluten intolerance हो रहा है, तो मैंने अपनी जिंदगी में से gluten माइनस कर दिया। सही। तो मेरा बाकी चीजें भी सेट हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, इट्स गोइंग टुवर्ड्स द गुड साइड। तो बात कहने का मकसद ये है कि जो रूट कॉज है ना, हो सकता है वेट आपका किसी और वजह से गेन हो रहा हो, तो लुक इनटू दैट कि आप को कोई थायराइड इशू नहीं, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इस हम ज़्यादा इस जंग में चल जाते हैं ना कि वो पतला होना है और स्लिम होना है। Being healthy is important. Nurturing your mind, your body and your soul, all of them are as equal as your think बिल्कुल सही कह रही हो कि अच्छा, एक कोरिलेशन यहाँ पे ये है कि when you're healthy and fit you will automatically feel good as well. You'll feel more confident, you'll be happier. तो ये एक राउंड अबाउट तरीका है। हमें पहले तो इस बात के ऊपर आना बहुत ज़रूरी है कि the goal is to be happy, the goal is to be content,
और फिर उसके बाद हमें मुख्तलिफ रूट्स बनाने पड़ेंगे कि उस हैप्पीनेस तक जाने का तरीका क्या है। मुझे इट्स सो स्ट्रेंज, पीपल हैव मनी गोल्स, पीपल हैव रिलेशनशिप स्टेटस गोल्स कि मुझे फ़लाने साल तक शादी कर लेनी है, मुझे फ़लाने साल तक मेरी फैमिली होनी चाहिए, मेरा बेबी होना चाहिए, बट वी आर नॉट मेकिंग गोल्स अबाउट हाउ मच डू आई वांट टू लाफ, हाउ मच डू आई वांट टू बी हैप्पी। तो ये साल 2024 का रेजोल्यूशन नहीं होना चाहिए, आप क्या रेकमेंड करेंगी? बिल्कुल होना चाहिए, और अब तो हाई टाइम है कि हम थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में बात करें कि मुझे कितनी कंटेंटमेंट फील हो। और कंटेंटमेंट हर किसी के लिए अलग मायने रखती है ना, तो वो कस्टमाइज्ड होती है टू एवरीवन। सो आपको जिस चीज़ में खुशी मिले, जिनके साथ खुशी मिले, जिस अरेंजमेंट में, आई थिंक उसकी तरफ काम करना चाहिए। इट्स हाई टाइम कि हम ये इन चीज़ों को भी चैलेंज करें कि भाई जॉब में हमें बहुत तकलीफ है और उसकी वजह से हम स्ट्रेस लेते हैं, और उसकी वजह से ओवर ईटिंग होती है, उसकी वजह से हेल्थ ख़राब होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। तो आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सी चीज़ है जिससे आप अच्छा महसूस करें अपने बारे में। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर अपनी बात करूं, व्हेन आई वाज इन माय स्टूडेंट लाइफ, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था सर्दियों के महीने में घर वापस आओ और कंफर्टर में जाके सो जाओ, एंड दैट यूज्ड टू बी अ रिलैक्सिंग टाइम। अब तो मुझे लगता है मुझे ना मुद्दत हो गई है टू हैव दैट केयर फ्री डीप स्लीप। तो अगर मुझसे कोई रेजोल्यूशन पूछे ना, मैं कहूँगी मुझे एक अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है। मैं साल 2024 में आई जस्ट वांट टू करेक्ट माय स्लीप साइकिल। आपकी रेजोल्यूशन क्या है आमना? मेरी resolution, I think, to recap the year, what I've gained, and I look forward to a general well-being and growth of my mind and my soul and spiritual connectivity. अच्छा, और इसको पाने का तरीका क्या होगा? ये तो आपने दुनिया की तमाम बेहतरीन चीज़ें मांग ली अपने लिए। मैं इसके ऊपर बहुत एक्टिवली काम कर रही हूँ। Okay. और ये भी किसी और दिन मैं आपको फिर बताऊंगी कि मैंने क्या किया। मुझे ऐसा लगता है लोग इसके लिए तरीके निकालते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल कहना कि जी सेल्फ केयर अगर मेरा एक गोल है। मुझे तुमने अपना सेल्फ केयर का गोल क्या बनाया है? कुछ लोग कहते हैं आई विल गो टू फॉर रेगुलर मैनिक्योर्स एंड पेडिक्योर्स, सम पीपल से आई विल गो फॉर अ वेकेशन, सम पीपल से कि यार आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद माय फ्रेंड्स। मैंने साल 2023 में कोई बहुत करीबी दोस्त को खो दिया है, या मेरा दोस्त मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क चला गया है, एंड आई हैव रियलाइज्ड कि टाइम इज पासिंग एंड आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू स्पेंड विद माय फ्रेंड्स। आपका सेल्फ केयर गोल क्या है? मेरा सेल्फ केयर गोल जो है वो जो सतही बातें हैं उससे एक लेवल आगे है, जो कि 2023 में मैंने अप्लाई किया। वो ये कि मैं खुद को प्रायोरिटाइज़ करूँगी इन वॉट एवर, जो हर एस्पेक्ट में है। वो ये है कि अगर कोई जैसे कि नींद हम बहुत बार नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो जब नींद आएगी तो अच्छी नींद लूँगी, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी चीज़ें देख ली जाएंगी बाद में। और इसी तरह से जो लोग अच्छे लगेंगे, जिनके साथ बैठ के मुझे अच्छा महसूस होगा, उन्हीं के साथ बैठूँगी और वही काम करूँगी जिसमें मुझे मज़ा आता है। तो ये मेरी कुछ सेल्फ केयर की चॉइसेस हैं जो मैंने ली, 2023 से शुरू की और उसी को ही कंटिन्यू करूँगी 2024 में। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस में ऐसे आया कि पहले मैं बहुत उदास लगती थी देखने से और बहुत फूली भी लगती थी। मैंने अपनी डाइट में ऐसा चेंज नहीं किया, मैं अभी भी उतने ही बर्गर्स खाती हूँ। हाउएवर आई लुक हैप्पियर, आई लुक लाइक I'm enjoying my life, you know, it reflects movement. हमने and movement, of course. एक्टिविटी और मूवमेंट को भी हमने सज़ा बना दिया। उसका एक गोल है कि जी मैं इतना भागूंगी, रोज इतनी कैलोरीज बर्न करूंगी कि मुझे वजन घटाना है, कैलोरिक डेफिसिट पैदा करना है। नो, यू मूव बिकॉज यू आर एबल टू मूव। यानी आप, मैं कभी कभी सोचती हूँ, एक बुज़ुर्ग खातून से मेरी मुलाकात हुई थी मस्जिद नबी में, और उन्होंने कहा कि बेटा ये कितनी बड़ी नेमत है कि तुम लोग खड़े होकर प्रॉपर तरीके से नमाज़ पढ़ सकते हो। हमारी उम्र में अब हम स्टूल पे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो सजदे का जो लुत्फ़ था वो हम नहीं पा सकते। सो मूव योर बॉडी बिकॉज यू कैन। ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में है और उसका कहीं शुमार ही नहीं है। सिर्फ रिलीजियस रीज़न से नहीं आपको कोई कह रहा कि नमाज़ पढ़ें, डू इट बिकॉज यू हैव द टाइम। बीइंग हेल्दी, ये कितने लोगों का गोल है? एंड आई एम मैं बहुत कॉन्शियसली हेल्दी बोल रही हूँ, सेहतमंद होने की बात कर रही हूँ। फिट होना, दुबला होना, मस्कुलर होना, एक आइडियल बॉडी शेप होना, इसकी बात नहीं हो रही। वो इसके फर्दर बेनिफिट्स हैं।
बट हेल्दी मीन्स के अगर आपकी बॉडी को सर्टन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है तो वो आप कर रहे हैं, अगर कोई बीमारी या हेल्थ कंडीशन लाहक हो गई है तो उसका बर वक्त इलाज करवा रहे हैं। ये नहीं कि अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पीछे हैं और आपने मफरूज़े बनाए हुए हैं कि नहीं जी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो टेस्ट ही लिख कर देगा। आई थिंक दिस इज़ अ ईयर व्हेन यू रियली नीड टू बी, वो कहते हैं ना कि 3 महीने 4 महीने के लिए किसी ट्रेंच में चले जाएं और अपने ऊपर काम करें। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी इफ़ यू फीलिंग अ गैप बिटवीन एनी ऑफ योर गोल्स एंड योरसेल्फ। पैसे नहीं बने, घर नहीं खरीदा, शादी नहीं हुई, वज़न कम नहीं हुआ, 3 महीने अपने आप को दे दें और 3 महीने लग के अपने ऊपर काम करें। यू विल फील यूर गेटिंग क्लोजर टू इट। आमना आपके पास आना चाहूँगी, हैप्पीनेस, अच्छा बज़ाहिर सब चीज़ें सही हैं बट यू वांट योर लाइफ टू बी मोर फुलफिलिंग। आपके बच्चे भी हैं, आपका हस्बैंड भी है, आपका अपना घर भी है, बट इफ़ यू फीलिंग अनग्राउंडेड तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो कह रहे हैं यार एक अनएक्सप्लेन्ड एंजाइटी है, कोई रीज़न नहीं है परेशान होने का, लेकिन नींद फिर भी नहीं आती, बेचैनी फिर भी रहती है, ऐसे लोगों का आपका मशवरा क्या होगा? You should just, I think, जब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है और फिर वो लैक ऑफ कंटेंटमेंट है ना, और आई थिंक ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एक तो अपनी इंटरनल सेल्फ के अंदर कि वो क्या चीज़ है, वो अपने अंदर मेडिटेट करें। आप मेडिटेट करें, आप अपने आप को जो की है ना इस चीज़ की सिद्रा, वो है ग्रेटफुलनेस। बी माइंड, बी ग्रेटफुल टू द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव। एवरी नाइट आप सोने से पहले लिखें कि मैं तीन चीज़ें जिनके लिए मैं ट्रूली ग्रेटफुल हूँ। आप अगर ये प्रैक्टिस एक हफ्ता, 2 हफ्ते, महीने करेंगे तो डेफिनेटली कुछ चेंज आएगा। और अगर कोई अंडरलाइंग इशू है, क्योंकि यूजुअली आपके इनर वूंड्स होते हैं जो शायद सरफेस पे आपको भी ना पता हो कि वो क्या हैं। आपके इनर चाइल्ड के वूंड्स होंगे जो आपको शायद सरफेस, जब सब कुछ ठीक हो गया तो फिर वो सरफेस करना शुरू हो जाते हैं। तो ट्राई एंड कनेक्ट टू समवन हु कैन हेल्प यू एड्रेस दोज। और सबसे ज़्यादा जो बात है वो ग्रैटिट्यूड, बीइंग ग्रेटफुल इज़ द की। बहुत छोटी बात लगती है मगर शुक्र करना जो है ना वो आपको अपने अंदर एक अलग ही तरह की कंटेंट। और आमना सिर्फ शुक्र इसलिए नहीं कि हम ये भी तो आदतन करते हैं ना, आई मीन वी डू इट विदाउट रियली थिंकिंग अबाउट इट, नॉट रियली माइंडफुली। कि मैं मुज़्ज़ा से भी पूछूं, मुज़्ज़ा क्या हाल चाल है, आप कहें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। इज़ दैट रियली इवन ग्रैटिट्यूड? मुज़्ज़ा अगर यही सवाल आपके पास लेके जाऊँ, आमना ने तो कहा कि आप जर्नल करें, लेकिन हाउ डू वी कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड मुज़्ज़ा? हाँ, ये मे बी मैं भी इसी की स्टूडेंट हूँ, ट्राइंग टू कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड इन माई लाइफ। हाउएवर कुछ टिप्स जो मुझे ऐसा लगता है कि बी माइंडफुल, इट्स सो इम्पॉर्टेंट, टेक अ पॉज, बी ग्रेटफुल। एक एंटाइटलमेंट की जो फीलिंग होती है ना कि ये तो होना ही चाहिए, ऐसा तो होता ही है, तो कभी आप रुक के सोचें कि आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें ऐसे ही हो जाती हैं वो नहीं होती जनरली स्पीकिंग दूसरे लोगों की ज़िंदगी में, तो आप उसका शुक्र अदा करें। और बहुत सारी चीज़ें जो फेवरेबल नहीं होती ना आपके लिए इन दैट मोमेंट, उसका भी शुक्र अदा करें, क्योंकि वो इन द हाइंडसाइट बहुत सारी आपको आगे मुसीबतों से बचा रहा होता है। सो व्हाट यू बेसिकली टॉकिंग अबाउट इज हैविंग ग्रैटिट्यूड को कल्टिवेट करना इज एक्चुअली इक्वल टू कल्टिवेटिंग फेथ। यानी जब आपका ईमान स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छी बात की, तो ऑटोमेटिकली यू मूविंग टूवर्ड्स नोटिसिंग कि अल्लाह ताला आपको किस किस तरीके से ब्लेस कर रहा है, हेल्प कर रहा है। क्योंकि यू हैव टू कम टू द पॉइंट कि यार रिजेक्शन इज़ ऑल्सो डिवाइन प्रोटेक्शन। कि अगर आपको कहीं से मना हुआ है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना जी मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, हम इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे, फ़लानी नौकरी के लिए मैं कर रहा था मेहनत, या प्रमोशन का इंतज़ार था वो नहीं हो सका। हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी है कि आपको वो चीज़ नहीं मिली। जैसे अभी हाल ही में मैं देख रही थी कि किसी एक मॉल में आग लगी जहाँ पे बहुत सारे लोगों का इंतकाल हुआ। आमना, आई मेट समबडी जिसने कहा यार मैं 1 हफ़्ता पहले गया था वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए और मेरी नौकरी नहीं हो पाई थी, उन्होंने मुझे कोई बहाना सा बना के उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आज मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि अगर मैं वहाँ पे काम कर रहा होता तो क्या पता इस हादसे में मैं बचता ही नहीं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स मेक सेंस टू यू
एज यू लेट टाइम पास, लेकिन इंसान बेसब्र है। अगर आप ऐसी बेसब्री महसूस कर रहे हो आमना, योर सजेशन एंड ऑल्सो फॉर इफेक्टिव रेजोल्यूशन सेटिंग, हमारे रेजोल्यूशन ना बेचारे रेत के घरों की तरह ढेर हो जाते हैं जनवरी के एंड तक ही, तो उसको एटलीस्ट 6 महीने 8 महीने उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहने के लिए कोई टिप तो बता दें। फिर मैं उसके लिए एक सबसे इफेक्टिव टिप ये बताऊंगी कि आप अपने जो गोल्स है ना, हाँ, उनको आप 6 महीने पे भी मत छोड़ें, आप उनको गोल सेटिंग करें 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ, और वो टियर्स बनाएं, हाँ, break it down to smaller achievable goals so that you have that time to you have a specific time to achieve them, और उसके बाद गोल अचीव हो जाए 1 महीने का गोल, तो आप वहां पे रुक के अपने आप को शाबाशी दें कि गुड, आई हैव डन दिस, सो यू टेक अ पॉज, एक्सेप्ट the be grateful that you've achieved it, give yourself a pat on the shoulder so that you have the fuel to move forward to the next goal. बिल्कुल सही। जब हम एक बहुत बड़ा गैप दे देते हैं ना, तो हमारा फ्यूल बीच में आके एंड शुरू में ही खत्म हो जाता है। यानी वो सुपर मारियो की तरह आपकी कोशिश होती है मैंने बुर्ज खलीफा पे छलांग लगानी है, मुझे इतना बड़ा गोल अचीव करना है, दैट्स व्हेन यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर डिजास्टर, राइट आमना? यस यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही। मुजना, सो व्हाट आमना इज टॉकिंग अबाउट इज स्टैकिंग स्मॉल विंस एंड कल्टिवेटिंग एटॉमिक हैबिट्स। क्या इसको आपने अपनी प्रैक्टिस में देखा है? कुछ लोग कहते हैं यार ये स्लो एंड स्टेडी टोटोए स्पीड पे मुझे जाना ही नहीं है, मुझे 1 हफ्ते में अपना गोल अचीव करना है, मुझे क्विक मनी बनाना है, क्विक शादी करनी है, क्विक वजन घटाना है, बेशक आई हैव टू गो अंडर द नाइफ फॉर इट। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अच्छा, मैं तो बड़ी नॉन जजमेंटल टेक लेती हूँ इस पे कि आपको जो करना है वो आप फिर कर लें फिर वो लेकिन कर लें, राइट? तो लेकिन एटॉमिक हैबिट्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। उससे होता ये है कि आप अपने न्यूरल पाथवेज जो हैं उनको रिवायर कर रहे होते हैं, और जो चीज़ शुरू में बड़ा टाइम लग रही होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाती है, एंड यू बिकम दैट, यू नो, वो फिर आपको लगता ही नहीं है कि आप उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं। It happens with chunking your bigger goals into smaller achievable goals, I think it's a great advice by Amna। और फिर एक और चीज़ ये करें कि अब ये सब करने के लिए लिखना पड़ेगा, तो मेहनत है ना, लेकिन लिखने से कुछ सम मैजिक हैपेंस। आप चीज़ें लिख लेते हैं और उनको देखते रहेंगे, उसको कहीं लगा लें, फ्रिज के ऊपर लगा लें। वो 10 कमांडमेंट्स में कहते थे ना, सो शैल इट बी रिटन, सो शैल इट बी डन। जो आप लिखते हैं वो पूरा हो जाता है, बिकॉज़ देयर इज मैजिक इन व्हाट यू से एंड व्हाट यू राइट। एक आखिरी सवाल आमना, मैं एक और रील देख रही थी, रील की बड़ी ट्रेंडिंग ऑडियो ये थी कि जिसके अंदर लोगों ने तो आमतौर पर अपना जिम की अपनी कोई तस्वीर लगाई हुई थी, यानी जिम की वीडियोज़ लगाई हुई थी, लेकिन मकसद उसका ये था कि never let your emotions dictate what you have to and have not, you know, what you want to do। कि आज अक्सर हम बहाना यही सुनते हैं रेजोल्यूशन के लिए भी कि यार जिम जाने का, वज़न लूज़ करने का, एक्टिवली मेहनत करने का, एग्ज़ाम की तैयारी करने का इरादा तो किया है, लेकिन आज मूड नहीं हो रहा, आज नहीं करेंगे। तो ये जो मूड नहीं हो रहा और दिल नहीं चाह रहा, इसकी क्या रेमेडी है? इसकी ये रेमेडी है कि जब आप के अंदर ये सवाल आता है या ये सोच आती है कि ओ आई डोंट फील लाइक, सो फीलिंग्स आर ऑलवेज नॉट द ट्रू जज ऑफ हाउ इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि हाउ डू आई डिस्टिंग्विश बिटवीन what I'm feeling and what needs to be done? Is the feeling equating to the goals that I've set for myself? Because even if you want to do the gym and it's going to be tough work, आपको सुबह उठ के वो resilience दिखाना पड़ेगा, चाहे वो आपकी favorite job हो, चाहे वो कुछ भी हो, it's not going to be enjoyable every day। and हम इतने big on enjoyment and being happy and touchy feely नहीं, मतलब being touched with all the feelings हो। Exactly। अच्छा, इसके लिए मैंने एक बड़ी अच्छी मिसाल ये सुनी है कि आम तौर पे जिन चीज़ों के बारे में शुरू में आपको नेगेटिव थॉट्स आए ना, तो आप जब उसको कर लेंगे तो आपकी एक कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, जॉय अलग ही होगा, बिकॉज आप एक अपहिल गए। मिसाल के तौर पे जिम जाने से पहले आपका दिल नहीं चाह रहा एंड यू फीलिंग वेरी लिथार्जिक अबाउट इट, अगर आप जिम चले जाएंगे सो यू विल एक्चुअली फील गुड। ऑन द अदर हैंड पिज़्ज़ा खाने का बहुत दिल चाह रहा है, लेकिन पिज़्ज़ा जब खा लेंगे तो सडनली यू विल बी ओवरकम बाय गिल्ट कि ओ माय गॉड, ये मैंने क्यों अपने आप को सेल्फ सैबोटाज किया। वन लास्ट कमेंट अबाउट सेल्फ सैबोटाजिंग योर ओन न्यू ईयर रेजोल्यूशन, मुजना, बिफोर आई क्लोज द शो। हाँ, सेल्फ सैबोटाज
ये तो बैरियर्स होते हैं, हमने सोच के रखा होता है। अब अप्रोच है ना आपकी, अगर आपने सोचा हुआ है और आपकी अप्रोच ये है कि कुछ भी करने, जिम जाने के लिए सब आपको वो चीज़ें दिखती हैं जिसकी वजह से आप जिम नहीं जा सकते, तो फिर आप सेल्फ सेबोटाज करेंगे, राइट। और आई थिंक सेल्फ सेबोटाज का जो उसका एंटीडोट है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। इमोशंस आपके जैसे भी हैं, और जो आपकी हैबिट्स हैं उनको तब्दील करना है दूसरी हैबिट्स से, तो आपको डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा और वो काम करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू डू दैट देन देयर इज एन अपहिल देयर, राइट। यू फील गुड अबाउट इट, अदरवाइज यू डोंट, एंड यू कीप, वो फिर एक यू नो लिम्बो है, उसी में ही आप घूमते रहते हैं। और ऑल्सो डोंट बी सो सजेस्टेबल इन लाइफ। हमने अक्सर लोगों को देखा है कि वो कुछ अच्छा पुख्ता इरादा करते भी हैं ना, दे अलाउ अदर पीपल टू टॉक देम आउट ऑफ इट, कि अच्छा कोई बात नहीं, आज नहीं दिल चाह रहा, कोई बात नहीं, आज ना करो कल कर लेना। नो, फॉर सम थिंग्स यू ओनली हैव टू फॉलो योर ओन माइंड। आप उसके लिए जिरगा लगाएंगे, 3-4 लोगों से मशवरा करेंगे, यू विल गेट मोर कंफ्यूज। और हो सकता है आप ऐसी एडवाइस सुने जो आपको आपके सेल्फ सैबोटाजिंग पैटर्न में ही रखती है। सो थैंक यू सो मच मुस्ना एंड आमना, यू हैड सम वंडरफुल एडवाइस फॉर पीपल कि रेजोल्यूशंस बनाते हुए या साल को एक स्टॉक लेते हुए अपने साथ ज़्यादती भी ना करें। डोंट बी टू क्रूअल टू योर सेल्फ कि जी सभी कुछ मैंने बर्बाद कर दिया और सब कुछ बहुत बुरा हुआ है, बल्कि एक्चुअली गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। और हाँ, जो चीज़ें वर्क इन प्रोग्रेस हैं उनके लिए दोबारा रेजोल्यूशन बनाएं, स्मॉल विंस को अप्रिशिएट करें, स्टे कंसिस्टेंट विद डिसिप्लिन एंड डू नॉट लेट योर इमोशंस टेक द बेस्ट ऑफ यू। दैट्स आवर एडवाइस फॉर यू। आई होप दैट यू फाउंड इट टू बी यूजफुल। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।